हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद सर आज आपको इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगा। देखिए क्या है कि इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास क्या है। तो हिस्ट्री शब्द जो है वो यूनानी यानी ग्रीक शब्द से बना है। हिस्ट्री यानी इतिहास जो शब्द है वो यूनानी या ग्रीक शब्द से बना है, जो हिस्टोरिका से लिया गया है। जो हिस्टोरिका यानी हिस्ट्री शब्द कैसा शब्द है, तो ग्रीक शब्द कह सकते हैं या फिर यूनानी शब्द कह सकते हैं। ग्रीक यानी यूनानी शब्द है जो हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया यानी इसका ग्रीक शब्द का अर्थ क्या होता है, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषणों यानी खोजों से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। हम कहते हैं अतीत के बारे में अध्ययन करना, यानी जो बीता हुआ कल है, जो बीते हुए है कल के बारे में अध्ययन करते हैं विस्तार पूर्वक, उसी को ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। तो इसमें हम क्या है कि अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान यानी जो खोजे हुए हैं, यानी किसके माध्यम से, खोजें। तो खोजों से को जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। अच्छा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता या जनक माना जाता है। तो देखते हैं, तो हेरोडोटस ही क्या है, इतिहास के जनक या पिता हैं। ये क्या है, ये यूनानी यानी यूनान के रहने वाले थे। ये प्रथम इतिहासकार थे। हेरोडोटस जो थे यूनान के रहने वाले थे, प्रथम इतिहासकार थे, जिन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री शब्द दिया था। तो हिस्ट्री शब्द देने वाले कौन है, हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस, इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका के कारण ही इन्हें क्या कहा गया, इतिहास का जनक या पिता कहा गया। लेकिन बात यह है कि यानी हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक किसने कहा, तो एक व्यक्ति हैं सिसरो, जो रोमन दार्शनिक थे। कहाँ के थे, रोमन दार्शनिक, यानी रोमन दार्शनिक थे सिसरो। इन्हीं पुस्तक के कारण यानी हिस्टोरिका की बुक के कारण इन्हें इतिहास का जनक या पिता माना था। तो इतिहास का जनक या पिता की उपाधि किसने दी या किसने माना, तो वो कौन थे, एक सिसरो थे, जो रोमन दार्शनिक थे, जिन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना। प्लिनी, यहाँ पर एक समझने वाली बात है, प्लिनी जो थे, तो प्लिनी एक इतिहासकार हुए हैं जिनकी एक बुक आई है जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक, यहाँ पर समझने की बात है, अगर हिस्टोरिका बुक आ जाए तो वो किसकी है, हेरोडोटस की। लेकिन अगर नेचुरल हिस्टोरिका की बात करेगा, नेचुरल हिस्टोरिका, तो वो प्लिनी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, प्लिनी की पुस्तक है। इतिहास का विभाजन, तो इस प्रकार से हमने इतिहास के बारे में पढ़ा कि इतिहास क्या है। तो इतिहास यूनानी यानी ग्रीक शब्द है जो हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। इतिहास का जनक किसको कहा गया, हेरोडोटस को किसने माना, तो सिसरो ने माना था। और फिर एक प्लिनी हुए हैं जिनकी एक पुस्तक छपी हुई थी, बुक थी, जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। इतिहास का विभाजन या कालखंड को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं या 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं, पत्थरों के बारे में पढ़ते हैं, जिसको आगे हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर उसके भागों के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल को 6ठी शताब्दी यानी महाजनपद काल से लगा करके आजादी तक पढ़ा जाता है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने यहाँ पर विभाजन कर रखा है, एक सारणी बना रखी है। देखते हैं भाई क्या है, तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी जो पहला प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल जो पत्थरों पर आधारित है यानी पाषाण पर। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है अज्ञात काल से, यानी इसकी जो तिथि है वो अज्ञात है, इसकी कंफर्म जानकारी नहीं हो पाई है। अज्ञात काल से लगा करके 8000 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, 8000 ईसा पूर्व। तो 8000 ईसा पूर्व के पहले को हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। फिर इसके बाद दूसरा पाषाण काल आया, जिसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक, तो मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से लगा करके 4000 ईसा पूर्व के बीच में चला। ये अज्ञात से 8000 तक था, ये 8000 से लगा करके 4000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल। फिर
प्राग ऐतिहासिक काल का जो तीसरा खंड आया उसी को कहते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ये 4000 ईसा पूर्व से लगा करके 2500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो इस प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल को, यानी जिसमें हमको लिपि की जानकारी नहीं मिली, यानी ना तो कोई लिखावट मिली, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाषाण युग कहते हैं। तो इसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बांटा। तो 8000, फिर 8000 से 4000 ईसा पूर्व, फिर 4000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच में हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसका दूसरा विभाजन हुआ जिसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें लिपि तो मिली लेकिन लोग पढ़ नहीं सके या समझ नहीं सके, ऐसे काल को हम क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसके अंतर्गत पहला विभाजन जो हुआ वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लगा करके 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसका विषय है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर इसका जो दूसरा विभाजन हुआ वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हुआ, जो 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो वैदिक साहित्य को 1500 ईसा पूर्व, यहाँ पर देखिए 2500 ईसा पूर्व से लगा करके 1500 ईसा पूर्व था। फिर इसका दूसरा विभाजन हुआ वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक साहित्य को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लगा करके 1000 बीसी तक यानी ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी यानी ईसा पूर्व से लगा करके 600 बीसी तक माना जाता है। तो इस प्रकार से आदि ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को दो भागों में बांट दिया गया, यानी वैदिक काल को साहित्य कह सकते हैं या काल कह सकते हैं, काल भी कह सकते हैं, यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस प्रकार से इस इतिहास का तीसरा जो विभाजन हुआ वो जो ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें हमको लिखावट भी मिली, लिपियां भी मिली, जिसको हम पढ़ भी सके, समझ भी सके, जिसके आधार पर इतिहास के साक्ष्य मिलते चले गए। देखिए भाई, इसको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बांटा गया, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत बांटा गया और फिर आधुनिक इतिहास के अंतर्गत बांटा गया। तो ऐतिहासिक काल जो शुरुआत हुआ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल 600 बीसी यानी ईसा पूर्व से समाप्त हुआ था। इसके बाद जैसे ही प्राचीन इतिहास आएगा तो 600 ईसा पूर्व से लगा करके 712 ईस्वी तक, 712, यहाँ पर समझने की बात यह है कि 600 ईसा पूर्व से लगा करके 712 ईस्वी तक यानी ईसा पूर्व। अब जो यहाँ पर हम ईसा पूर्व पढ़ रहे थे वो ईसा यानी जन्म के बाद की बात पढ़ रहे थे पहले की। अब यहाँ पर 712 ईस्वी, ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी 712 ईस्वी तक पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन जो 712 ईस्वी से स्टार्ट हुआ 1707 ईस्वी तक पढ़ा जाएगा, जिसको दो भागों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकालीन यानी 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी को पूर्व मध्यकालीन कहा जाता है, और उत्तर मध्यकालीन के अंतर्गत 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की अध्ययन करेंगे। आधुनिक इतिहास जो 1707 ईस्वी से स्टार्ट होगा और 1947 यानी आजादी तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये था एक प्रकार से एक संक्षिप्त विवरण था इतिहास के बारे में। अब हम लेक्चर टू लेक्चर यानी क्लास 1 से लगा करके जब तक यानी इतिहास के हर पॉइंट को, हर बिंदु को एक यानी सीरियल तरीके से प्रतिदिन अध्ययन करेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।